हनुमान जी जब लंका दहन करके लौट रहे थे तब उन्हें समुद्र लंघन, सीता खोज, रावण के अभिमान भंग एवं लंका दहन जैसे कार्यों का कुछ गर्व हो गया। भगवान राम इस बात को जान गए। हनुमान जी घोर गर्जना करते हुए जा ही रहे थे कि रास्ते में उन्हें बड़ी प्यास लग गई। महेंद्राचल पर उन्होंने दृष्टि दौड़ाई तो उनकी दृष्टि एक मुनि पर गई जो शांत बैठे हुए थे। उनके पास जाकर हनुमान जी ने कहा, मुने, मैं श्री रामचंद्र जी का सीतान्वेषण का कार्य करके लौटा आ रहा हूं। मुझे बड़ी प्यास लग रही है, थोड़ा जल दे दीजिए या किसी जलाशय का पता बता दीजिए। मुनि ने उन्हें तर्जनी उंगली से एक जलाशय की ओर इशारा किया। हनुमान जी श्री सीता जी की दी हुई चूड़ामणि, मुद्रिका और ब्रह्मा जी का दिया हुआ एक पत्र मुनि के आगे रखकर जल पीने चले गए। इतने में एक दूसरा बंदर आया। उसने इन सभी वस्तुओं को उठाकर मुनि के कमंडलू में डाल दिया। हनुमान जी जल पीकर लौटे। उन्होंने अपनी वस्तुओं के बारे में पूछा तो मुनि ने भौहों के इशारे से कमंडलू की ओर निर्देश किया। हनुमान जी ने चुपचाप जाकर कमंडलू में देखा तो राम नाम वाली ठीक वैसी ही हजारों मुद्रिकाएं दिखाई दीं। अब हनुमान जी घबरा गए। उन्होंने पूछा, ये सब मुद्रिकाएं आपको कहां से मिली और इनमें से मेरी मुद्रिका कौन सी है? मुनि ने उत्तर दिया, जब जब श्री रामावतार होता है और सीता हरण के पश्चात हनुमान जी पता लगाकर लौटते हैं तब शोध मुद्रिका यहीं छोड़ जाते हैं। ये सारी की सारी वही मुद्रिकाएं इसमें पड़ी हैं। अब तो हनुमान जी का सारा गर्व गल गया। उन्होंने पूछा, मुने, अब तक कितने राघव यहां आए हैं? मुनि ने कहा, ये तो मुद्रिकाओं को गिनकर ही पता चल सकता है। जब हनुमान जी ने ध्यान से देखा तो उन मुद्रिकाओं का कोई अंत ही नहीं था। उन्होंने सोचा, मुझ जैसे न जाने कितने लोगों ने ऐसे कार्य कर रखे हैं, इनमें मेरी तो कोई गिनती ही नहीं है। फिर वे वहां से निकल पड़े। अंगद आदि से मिलकर हनुमान भगवान राम के पास पहुंचे। वहां बहुत डरते हुए बोले, प्रभु, मुझसे एक बड़ा अपराध हो गया है। और फिर मुनि वाली पूरी घटना सुना दी। भगवान राम बोले, हनुमान, मुनि रूप से तुम्हारे कल्याण के लिए मैंने ही वो कौतुक रचा था। देखो, वो मुद्रिका तो मेरी उंगली में ही लगी है। अब श्री अंजनी नंदन केसरी किशोर हनुमान जी का गर्व पूरी तरह नष्ट हो गया। उन्होंने प्रभु के विष्णु स्वरूप पर विश्वास किया। बड़ी ही श्रद्धा से वे उनके चरणों पर गिर गए और चिरकाल तक लेटे रहे।